राजा के दरबार में जब यह मामला पहुंचा तो राजा ने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी। राजा ने श्यामलाल से कहा, एक गरीब मेहनती किसान जो ईमानदार और सरल स्वभाव का है। श्यामलाल गांव का अमीर व्यापारी जिसे अपने धन पर गर्व है, लेकिन वह स्वार्थी और चतुर है। मुखिया जी गांव के मुखिया जो न्यायप्रिय और सभी का सम्मान करते हैं। गीता रामू की पत्नी जो उसे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ देने की सलाह देती है। राजा वीरेंद्र सिंह जो अपने राज्य में ईमानदारी और न्याय का पालन करने के लिए प्रसिद्ध हैं। गांव सुकुलपुर में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। रामू अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखता था। उसकी पत्नी गीता भी उतनी ही सरल और सच्चे दिल की थी। दोनों अपनी थोड़ी सी जमीन पर खेती करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। एक दिन रामू अपने खेतों की ओर जा रहा था जब अचानक उसने रास्ते में एक भारी थैली देखी। वह थैली सुनहरी रंग की थी और रामू को लगा कि इसमें कुछ कीमती सामान हो सकता है। उसने थैली उठाई और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामू की सांसें तेज हो गईं। इतने सारे पैसे उसने कभी सपने। वह तुरंत अपने घर गया और अपनी पत्नी गीता को सारी बात बताई। गीता ने भी रामू की ईमानदारी की तारीफ की और कहा, हमें इस थैली को गांव के मुखिया जी के पास लेकर जाना चाहिए। वे ही इस थैली के असली मालिक का पता लगा सकते हैं। रामू और गीता दोनों मुखिया जी के पास गए और उन्हें सोने से भरी थैली सौंप दी। मुखिया जी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई कि जिसने भी अपनी सोने की थैली खोई हो वह आकर उसे ले सकता है। कुछ दिनों बाद गांव का धनी व्यापारी श्यामलाल मुखिया जी के पास आया और कहा, यह थैली मेरी है। मैंने पिछले हफ्ते यात्रा के दौरान इसे खो दिया था। मुखिया जी ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, ये व्यापारी श्यामलाल कह रहा है कि यह थैली उसकी है। क्या तुम इसे वापस करने को तैयार हो? रामू ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, यदि यह श्यामलाल जी की थैली है तो मैं इसे खुशी खुशी वापस कर दूंगा। रामू ने श्यामलाल को थैली सौंप दी। श्यामलाल ने थैली खोली और गिनती करने के बाद कहा, इसमें तो कुछ सिक्के कम हैं। मुझे यकीन है कि जब मैंने यह थैली खोई थी तब इसमें ज्यादा सोने के सिक्के थे। रामू हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने इस थैली को जैसे का तैसा उठाया था और इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया। मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। श्यामलाल ने चतुराई से कहा, तुम गरीब हो, तुम्हें इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालच आ गया होगा और तुमने कुछ सिक्के रख लिए होंगे। मुखिया जी, मुझे न्याय चाहिए। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने ईमानदारी से कहा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मुखिया जी ने सोचा कि मामले को राजा वीरेंद्र सिंह के सामने रखना चाहिए ताकि सही न्याय हो सके। राजा अपने न्यायप्रिय फैसलों के लिए प्रसिद्ध थे और गांव वाले भी उन पर भरोसा करते थे। राजा के दरबार में जब यह मामला पहुंचा तो राजा ने ध्यान से दोनों पक्षों की बातें सुनी। राजा ने श्यामलाल से कहा, क्या तुम यह यकीन से कह सकते हो कि तुम्हारी थैली में अधिक सिक्के थे? श्यामलाल ने तुरंत जवाब दिया, हाँ महाराज, मुझे पूरा यकीन है। राजा वीरेंद्र सिंह ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, फिर ऐसा करते हैं, अगर यह थैली तुम्हारी नहीं है तो रामू के पास इसे रखने का भी कोई अधिकार नहीं है। यह थैली किसी और की होगी, क्योंकि इसमें तुम्हारे अनुसार सारे सिक्के नहीं हैं। श्यामलाल इस चतुराई भरे जवाब से चौंक गया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। राजा ने आदेश दिया कि रामू को थैली लौटा दी जाए, क्योंकि वह ईमानदारी से इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाने आया था। राजा ने कहा, यह थैली अब रामू की होगी, क्योंकि उसने इसे बिना किसी लालच के लौटाने का प्रयास किया, और अगर असली मालिक आता है तो हम उसे भी पहचान लेंगे। रामू और उसकी पत्नी गीता खुशी से झूम उठे। रामू को उसकी ईमानदारी का फल मिल चुका था। श्यामलाल शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। उसने सोचा था कि वह अपनी चालाकी से रामू को दोषी ठहराएगा, लेकिन राजा का न्याय उसे मात दे गया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी का हमेशा इनाम मिलता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। झूठ और छल कभी न कभी सामने आ ही जाते हैं और सत्य हमेशा विजयी होता है।